دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم السلام القضاء. ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر आमीन या बरर या रब्बल आलमीन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर जन्नत। तो उसमें बहुत सारे हम लोग पॉइंट्स बात किए थे। तो आज लास्ट ये फाइनल वीडियो होगा जो हम बात कर रहे थे। तो इसमें और पॉइंट्स हमने जो बनाए हैं उसमें से कुछ और पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये लास्ट है। जो मेन जो हमें फ़ील होता है कि दिस शुड बी डिस्कस। अ, इसे लिस्ट है यहाँ पर कि डोंट लाई, डोंट स्पाई, डोंट इंसल्ट एनीवन, डोंट वेस्ट योर टाइम, फीड पुअर्स, डोंट बैकबाइट, कीप योर ओथ, डोंट टेक ब्राइब, ऑनर योर ट्रीटीज़ यानी जो तुम ट्रीटी यानी जो तुम सुलह जो तुम मुआहिदा करते हो उसका रिस्पेक्ट करो। यानी तुम अगर किसी से कुछ क्या बोलते हैं इसको मुआहिदा किए हो मतलब ट्रीटी किए हो, क्या बोलते हैं उसको पॉलिटिकली भी कि अरे सुलह किए हो। अगर किसी से झगड़ा हो रहा है तो आपस में सुलह करना, एक ट्रीटी करना। वो किया तो उसको वायलेट मत करो, ठीक है? डोंट स्प्रेड गॉसिप, बी काइंड टू योर गेस्ट, डोंट हार्म बिलीवर्स। ये सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, और जो बात करना चाह रहे हैं हम, हाँ, डोंट होल्ड सीक्रेट मीटिंग्स ऑफ फॉर सिंस, रादर डू सो फॉर पाइटी। यानी तो यहाँ जो बात हो रही है कि जो मीटिंग्स में बातें होती हैं, वो आप जो भी डिस्कस करना है, जो भी आपकी राय है, वो मीटिंग्स में आप कह दें, जो भी गैदरिंग में लोग हैं। लेकिन जो कुछ लोग क्या होता है कि जो जो उनको कहना होता है, वो मीटिंग्स में तो कहते हैं नहीं। और वो बाहर आके बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो दिस इज़ द सिन कि आपको जो भी कहना है, वो आप मीटिंग में कह दीजिए। उसके बाहर आप उसके बारे में डिस्कस नहीं कीजिए, नहीं मेरा ये मन था। तो ये भी एक सिन सिन है। उसके बाद डोंट रॉन्गली कंज्यूम द वेल्थ ऑफ वल्नरेबल। यानी जो भी गरीब लोग हैं या कोई भी गरीब अमीर की बात नहीं, कोई भी लोग हैं, उनका वेल्थ आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं रॉन्गली और धोखा दे के। 1 रुपया 1 रूपी यू कैन नॉट टेक। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गुनाह है। और हम ये बार-बार कहते हैं, कुरान अगर कुछ कहता है कि किसी चीज़ के लिए तो वो बड़ा गुनाह है। वो इसलिए वो है। यानी ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि नहीं वो गुनाह खत्म हो जाएगा, मतलब वो ये हो जाएगा ऐसा-वैसा। नहीं, बिल्कुल कुरान जो कह रहा है वो मानना पड़ेगा। वो गुनाह है बड़ा। और एक मेरे भाई कल सवाल पूछ रहे थे कि कोई किसी का मज़ाक उड़ाए, तो किसी उलमा का मज़ाक उड़ाए तो उसमें कितना गुनाह है? तो भाई कुरान ने कह दिया है सूरह हुजरात में आप किसी का मज़ाक ना उड़ाएँ। उसके बावजूद अगर कोई किसी का मज़ाक उड़ाता है, लेफ्ट भूल जाइए कि वो उलमा का मज़ाक उड़ा रहा है। किसी एक आम इंसान का भी, एक जाहिल इंसान का भी अगर मज़ाक उड़ा रहा है, दैट मीन्स कि वो गलत कर रहा है, दैट मीन्स कुरान उसको गलत कह रहा है। कुरान ने जब कह दिया कि दिस इज़ सिन, तो हम और आप नहीं कर सकते हैं। और हम जो कहते हैं ना कि उसका उतना गुनाह, उतना गुनाह, उतना गुनाह है, उस उसका उसकी मुसलमानों को ज़रूरत ही नहीं है। जब कुरान किसी चीज़ को रोक दिया तो वो गुनाह है, वो बहुत बड़ा गुनाह है। वी कैन नॉट आर्ग्यू दैट ओ उसका इतना गुनाह होगा, इतना सो गुनाह होगा। कैलकुलेशन नहीं है मेरा भाई। हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि किसका कितना गुनाह है। वी कैन नॉट कैलकुलेट एंड दिस इज़ नॉट आवर जॉब टू कैलकुलेट कि व्हाट आर द अमाउंट आर द गुनाहs एंड द नेकीज़। ये हमारा काम नहीं है। अल्लाह ने जीने के लिए सही गलत का फ़र्क दे दिया है। तुम अगर सही करोगे तो वो सही है, वो जो गलत है वो गलत है। और हाँ, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। डोंट कॉल समवन डिसबिलीव विदाउट नोइंग। आप किसी को बिना जाने किसी को डिसबिलीवर यानी किसी को काफ़िर नहीं कह सकते। इसके बारे में बहुत हम लोगों ने बात किया है। बहुत खुलवा में बात किया और जगह बात किया कि आप जिसको नहीं जानते कि वो डिसबिलीवर है या डिसबिलीवर, आप मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम, आप उसको किसी को बिना जाने उसको काफ़िर नहीं कह सकते हैं। और ये तो बहुत बेहतरीन पॉइंट है। नो योर एनिमीज़, वेट, डोंट रॉन्गली कंज्यूम द वेल्थ ऑफ, ये तो हो गया। ये भी हो गया। फॉरगिव, हाँ, फॉरगिव अदर्स एज़ यू वुड लाइक अल्लाह टू फॉरगिव। आप आप दूसरे को माफ़ करें जैसे कि आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ़ करे। यानी हदीस में भी है कि अगर बंदा किसी दूसरे अपने भाई को माफ़ करता है तो अल्लाह उसे क़यामत में बिल्कुल माफ़ करेगा। यानी अल्लाह सेज़ कि तुम मेरे बंदे को माफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ठीक है? ये तो हो गया। और और ट्रेड में अल्लाह कहते हैं कि सूरा 6 आयत नंबर 152, इसमें है कि आप ट्रेड में किसी से आप जो आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड मतलब ये है क्या बोलते हैं उसको? आप जो कारोबारी कर रहे हैं उसमें किसी किसी को आप मतलब चीट ना करें। ये सब चीज़ें। तो ये हम 5 वक़्त कितना भी नमाज़ पढ़ लें, बट ये सब पॉइंट्स हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ अल्लाह के मतलब अल्लाह जीने का तरीका है ये सब चीज़।
डोंट टेक आइटम्स विदाउट राइट। अगर आपका राइट नहीं है किसी चीज़ पर, तो आप किसी से हथियार नहीं लें। ये डोंट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस्लाम एक मेरे हिसाब से जो हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ रहे हैं इस्लाम को, इस्लाम इज़ अ वाहिद रिलिजन द फेस ऑफ द अर्थ व्हिच सेज कि आस्क क्वेश्चन, अफला ताक़िलून, अफला तशकुरून, व्हाई डोंट यू थिंक, व्हाई डोंट यू पॉन्डर ऑफ, व्हाई डोंट यू आप गौर क्यों नहीं करते हैं? ये कुरान कह रहा है, ये इस्लाम कह रहा है। बट इस्लाम ये बट एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, एक क्वेश्चन पूछने का एक लहज़ा होता है, एक क्वेश्चन पूछने का क्या 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 बोलते हैं इसको, अ, एम होता है कि हम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? हम किसी को इंसल्ट करने के लिए, या किसी को एंटरटेन करने के लिए, या फालतू का क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इस्लाम हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देगा अगर आपका नीयत अच्छा है। आप फालतू क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई क्वेश्चन पूछता है जो, और क्वेश्चन छोड़ छोड़ के, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कुरान में इतने सूराज हैं, वो इतना जंबल क्यों, मतलब इतना वो ऐसा क्यों लगता है कि वो एक दूसरे से अनरिलेटेड है? ये क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, और इसका आंसर बहुत कुरान नहीं दिया, बहुत इसका अच्छा आंसर है। लेकिन एक शख्स है जो ये सब से सवाल नहीं करता, वो कहता है कि कुरान जो है, सॉरी, इस्लाम में जो है 5 मतलब 5 वक्त की ही क्यों नमाज है? असर में 4 रकात क्यों है? और मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ क्यों है? ये सब दीज़ आर नॉट अ क्वेश्चन। हमें इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन वो पूछें जो फ़ायदेमंद हो, वो बिल्कुल ना पूछें जो फालतू बकवास हो, राइट? तो ये हो गया। और दूसरे को आप गलत नामों से ना पुकारें। अगर कोई आपसे पीस चाहता हो, तो आप उसको एक्सेप्ट करें, पीस दें। हाँ, डोंट रिमाइंड अदर फेवर्स। आप दूसरे दूसरे को फेवर, आपको जो भी हेल्प किए हैं, आप उनसे उनसे फेवर ना मांगे। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब, और और क्या, डू नॉट हेट्रेड काउज यू, हाँ, डू नॉट लेट हेट्रेड काउज यू टू बी अनजस्ट। मतलब कि आप किसी से नफरत कर रहे हैं, या हाँ, लेकिन आप जो है, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप उसके साथ भी अनजस्ट, या आप उसके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। ये कुरान का, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा किसी किसी आयत में आपको अगर डिस्कस करना है, तो आप कह सकते हैं। आखिर में ये इस सीरीज़ को कि जन्नत कैसे मिल सकता है, ये आई थिंक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अगर आपको और कुछ ऐड करना है या कुछ और बोलना है, तो वेलकम। अल्लाह से दुआ है, आखिर में अल्लाह से दुआ किया रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाह व लकुम फ़ी क़ुरानिल हकीम व नफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।